जय हिंद। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के नित्य नए नए आविष्कार अक्सर इंसानों की सुख सुविधा के लिए ही होते हैं, लेकिन अगर हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो ये वरदान की जगह अभिशाप बन जाएंगे। वर्तमान युग में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आश्चर्यजनक रूप से और बेहद तेज गति से समाज में परिवर्तन ला रहा है। टेक्नोलॉजी की सहायता से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जा रहा है। कोविड काल की भयानक परिस्थिति से पार पाने में इसकी निर्णायक भूमिका रही है, लेकिन इसके बाद जो इसकी लत लगी कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो इसकी लत शहरों ही नहीं गांवों तक पहुंच गई है, जिससे इनके यूजर्स की संख्या करोड़ों तक पहुंचती जा रही है। बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब इसके भयानक दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। इन 5 वर्षों में डिजिटल पर हुए एक रिसर्च के अनुसार हर वर्ष 24% डिजिटल इस्तेमाल करने वाले बढ़ रहे हैं। 2015 में गांव में 9% जनता इंटरनेट का उपयोग करती थी, जो 2018 आते आते 25% से भी ऊपर पहुंच गई है। इस हिसाब से अगले 3 साल में यह संख्या 1 अरब को भी पार कर चुकी होगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बढ़ती संख्या और लत के शिकार लोगों में बड़े तो बड़े बच्चे और किशोर भी तेजी से हो रहे हैं। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में चल रहे मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र में महीने में 100 से ज्यादा मामले इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं, क्योंकि पहले यह मामले महीने में मात्र 2 ही आते थे। इनमें भी 50% तो बच्चे ही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों और किशोरों में इस लत से छुड़ाने के लिए काउंसलिंग के लिए बेंगलुरु में निम्नहांस नाम से देश का पहला क्लिनिक खुल चुका है। निम्नहांस के अनुसार देश में 10 से 12 वर्ष के 55% बच्चे सोशल मीडिया यूजर हैं। इस तरह शहरों के साथ साथ गांवों में भी डी एडिक्शन सेंटर की आवश्यकता महसूस होने लगी है। समस्या की विकरालता को देखते हुए एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि प्रत्येक जिले में इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है, जहां न सिर्फ इंटरनेट बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर परामर्श, निगरानी और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, ताकि हर जिले से सटीक आंकड़े भी उपलब्ध हो सके। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 38% बच्चों के फेसबुक खाते बने हुए हैं। 24% बच्चे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के अनुसार 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। किशोरों को शॉर्ट वीडियोस व यूट्यूब का चस्का लग गया है। कुछ तो खुद का चैनल चला रहे हैं और यह नशा इस कदर हावी हो गया है कि इसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऑनलाइन की इमरजेंसी पढ़ाई के कारण इसका खुलकर उपयोग होने लगा, लेकिन इसके उपयोग की समीक्षा नहीं हो पाई है, जिसके अभाव में बच्चे गुपचुप गेम खेलने और सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। अधिकतर पेरेंट्स ना तो इस पर ध्यान देते हैं और ना ही रोक टोक पाते हैं, क्योंकि एक तो वे स्वयं ही व्यस्त रहते हैं और दूसरा वे नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें तंग करें। अब बच्चे इनकी लत का इतना शिकार हो चुके हैं कि टोकने पर खाना पीना तक छोड़ रहे हैं और डिप्रेशन में आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूक रहे हैं। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों की प्रतिभा पर असर पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मोबाइल से दूर रखने पर बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर हिंसक हो रहे हैं, यानी अपनों पर ही जानलेवा हमला कर रहे हैं। नोएडा के कॉलेज में महंगे मोबाइल फोन की व्यवस्था घर वालों से न होने पर उस कॉलेज की छात्रा ने वीडियो कॉल करके अपनी सारी पुस्तकों को जला दिया। इसी तरह घर वालों के साथ हिंसक एवं आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। डिप्रेशन में बच्चे आत्महत्या तक करने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर घंटों उलझे रहने से बच्चों व किशोरों में हिंसक व्यवहार पनप रहा है। एक स्टडी के अनुसार सोशल मीडिया पर 10 में से 3 बच्चे
डिप्रेशन, भय, तनाव, चिंता के साथ साथ चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कुछ बिना फोन के भोजन तक नहीं कर पाते। निम्नांश के अनुसार देश में 73% बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं। इनमें से 30% मनोरोग से पीड़ित हैं। साथ ही लड़कियां साइबर बुलिंग का शिकार होकर डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। दिल्ली एम्स में हर शनिवार इसे लेकर क्लिनिक लगाई जाती है, जहां साइबर बुलिंग के मामले में अधिकतर कॉलेज की लड़कियां होती हैं। ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेशनल एडिक्शन के एक रिसर्च से पता लगा है कि 50% से भी अधिक साइबर बुलिंग के मामले दर्ज ही नहीं होते, क्योंकि लड़कियां अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाती और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। एम्स में हर महीने आने वाले 15 बच्चों में 90% मीडियम या हाई रिस्क तक पहुंच चुके होते हैं। ऑनलाइन लत क्या है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। यदि कोई स्क्रीन पर बहुत समय तक चिपका रहता है तो यह एक बड़ा लक्षण है। इसी के साथ पढ़ाई या किसी काम में मन नहीं लगना, वर्क एफिशिएंसी का घटना, चिड़चिड़ापन या नींद ना आना, जल्दी पेशेंस आउट हो जाना, बात बात पर गुस्सा करना, ये लक्षण चिंताजनक है। अगर ये लक्षण हैं तो सतर्क हो जाएं। एक दूसरी रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में 6 में से 1 जना तमाम बीमारियों के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, मोटापा और शुगर का पेशेंट भी हो सकता है। दिल्ली एम्स का ही एक रिसर्च बताता है कि 13.4% युवा मोबाइल लत का इस कदर शिकार हैं कि उनके आपसी रिश्ते खतरे में हैं और ये आगे बढ़ने के अवसरों को खो चुके हैं, जिस कारण स्मार्टफोन इनके जीवन में प्रगति का माध्यम बनने के बजाय बिखराव और पतन का कारण बन चुका है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों व किशोरों को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए शुरुआत में बहुत कम दवाओं की जरूरत होती है और काउंसलिंग से ही बात बन जाती है। इस तरह यहाँ माता पिता का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि जो बच्चे दिन में 4 से 6 घंटे ऑनलाइन रह रहे हैं, यहाँ सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन अभिभावकों को उन पर अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक हस्तक्षेप से कई बार बच्चों में परेशानी बढ़ती देखी गई है और सुधार की जगह बिगाड़ अधिक हो जाता है। इनके साथ समझदारी और संवेदनशीलता भरा व्यवहार अपेक्षित रहता है। साथ ही माता पिता एवं अभिभावकों को बच्चों के लिए स्वयं उदाहरण बनना चाहिए। अभिभावकों को स्वयं उदाहरण बन बच्चों को प्रेरित करना होगा। यदि आप बच्चों को समय नहीं देते, खुद ही मोबाइल पर चिपके रहते हैं, तो बच्चों को कैसे इसके सही उपयोग की सलाह दे सकते हैं। परिवार के साथ रहने व बच्चों को समय देने पर ही वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं व प्रभावी रूप से सहायता कर सकते हैं। अभिभावकों को जागरूकता के साथ इन्हें इंटरनेट की समझ भी विकसित करनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बच्चा इसका किस तरह से उपयोग कर रहा है। खुद जागरूक रहें और शुरुआती लक्षण में ही विशेषज्ञ से राय लें। डॉक्टर का कहना है कि इलाज के दौरान 80% बच्चे काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 80% गंभीर रोगियों को ही दवाई की जरूरत पड़ती है। इस तरह स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग व इससे बढ़ती समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता समय की मांग है।